नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। एक बार की बात है में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक सुने सुनाए किस्से की बात करेंगे जो तात्कालिक उस वक्त के लोग बताया करते हैं। किस्सा है साल 1972-73 के दरमियान का, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण पंडित कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे। कांग्रेस की सरकारें थीं उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अरसा हो गया उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार की विदाई हुए, और आज हम उसी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की बात करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी का उन दिनों बड़ा रुतबा था, ऐसा रुतबा कि जब इंदिरा जी कहें दिन तब दिन, और जब इंदिरा जी कहें रात तब रात। जैसे ये कहा जाता था उस समय क्या कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या हैसियत होगी उस वक्त इंदिरा गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। अब जब इंदिरा गांधी जी ताकतवर थीं तो इंदिरा गांधी जी के आसपास के लोग भी बड़े कद्दावर थे। शायद आपने नाम भी सुना हो, आर के धवन इंदिरा जी के सहयोगी थे और धवन जी के एक संबंधी भी थे जिनका नाम था यशपाल कपूर। यशपाल कपूर के बारे में बताया जाता है कि इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव लड़े, ये शोध भी यशपाल कपूर ने ही किया था। तो हुआ यूं, एक बार की बात है, इंदिरा गांधी के नजदीकी यशपाल कपूर उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए। रायबरेली होते हुए जब वो पहुंचे लखनऊ, तो उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिया जाए। मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही हैं, कमलापति त्रिपाठी। मुख्यमंत्री आवास पर यशपाल कपूर मिलने के लिए पहुंच गए तो जो लोग थे मुख्यमंत्री निवास पर कार्यरत थे, उन्होंने यशपाल कपूर को चाय पानी पिलाई और कहा कि आपका हार्दिक स्वागत है, आप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। और जो सेवा सत्कार किया जाता है वो सेवा सत्कार किया, आओ भगत की जाती है गेस्ट के तौर पर। आओ भगत भी हुई, सम्मान हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री साहब नहीं आए। तो उन्होंने पूछा मुख्यमंत्री साहब कहाँ हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री साहब पूजा कर रहे हैं। यशपाल कपूर ने थोड़ी देर इंतजार किया। बोले उनसे जाकर ये कहिए कि यशपाल कपूर आए हैं दिल्ली से, मुख्यमंत्री जी को सूचना दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी को सूचना गई या नहीं गई ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब थोड़ी देर तक आए नहीं मुख्यमंत्री साहब कमलापति त्रिपाठी यशपाल कपूर से मिलने के लिए, तो यशपाल कपूर उठ खड़े हुए और यशपाल कपूर ने कहा कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी पूजा कर लें तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आया था, और अब जल्द ही कुछ दिनों बाद शायद उनके पास पूजा करने के लिए बहुत समय होगा, यानी उनके पास पूजा करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होगा। भाव यही थे। ऐसा कहकर यशपाल कपूर ने विदाई ली और दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो इंदिरा जी से कहा कि कमलापति त्रिपाठी की निष्ठा कैसी है, कैसी नहीं है, थोड़ा सा संदेह है आपके प्रति या कांग्रेस पार्टी के प्रति। कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी में अपना कद लगातार क्या बढ़ाते जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई ऐसा बताया जाता है।
अब जब चर्चा हुई तो इंदिरा गांधी जी ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि बड़े नेता होते हैं, उनके आसपास जो लोग होते हैं वो कान भरने के काम तो करते ही हैं। अब तो नेताओं को भी पता होता है कि कितना सुनना है और सुनकर किस तरह से इग्नोर कर देना है या अनदेखा कर देना है, निकाल देना है, या उसको दिमाग के किसी कोने में रख लेना है, वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर उसका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद जब एक ऐसा वक्त आया उत्तर प्रदेश में कि पीएसी का विद्रोह हो गया, पीएसी के जवानों ने विद्रोह कर दिया, तो सेना उतारनी पड़ी और सेना ने सबसे पहले जाकर हथियारों के ठिकानों पर कब्जा किया। उस विद्रोह को नियंत्रित करने की कोशिश की, जैसे तैसे कर विद्रोह को नियंत्रित तो किया गया, लेकिन तब तक यशपाल कपूर समझ चुके थे कि ये वही समय है जब उन्हें लोहे पर हथौड़ा मारना है। उन्होंने एक बार फिर इंदिरा जी से कहा कि देखिए, यशपाल कपूर शासक भी अच्छे नहीं बन पाए, उनके रहते हुए इतना बड़ा विद्रोह हो गया और बावजूद इसके उन्हें खबर नहीं, नियंत्रित भी नहीं कर पाए, सेना उतारनी पड़ी और अपने सारे तीर यशपाल कपूर ने चला दिए। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा जी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा और कुछ दिनों बाद दिल्ली से फरमान पहुंचा लखनऊ, जिसमें यह कहा गया कि कमलापति त्रिपाठी जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। अब कमलापति त्रिपाठी मजबूर हो गए। ये वो दौर था जब इंदिरा जी का नाम सातवें आसमान पर, बुलंदियों पर था। भले ही पंडित कमलापति त्रिपाठी बड़े नेता थे, ब्राह्मण नेता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ के नेता थे, लेकिन मजबूर होकर कमलापति त्रिपाठी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा की ताजपोशी की गई। तो ये राजनीति का वो किस्सा है जो आमतौर पर लोग जुबानी सुनाते हैं, कहीं इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो साक्ष्य हैं वो इस बात के मिल जाएंगे कि हाँ, विद्रोह हुआ था, कमलापति त्रिपाठी जी को हटाया गया था, हेमवती नंदन बहुगुणा की ताजपोशी हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ और यशपाल कपूर ने क्या भूमिका निभाई, इंदिरा जी के नजदीकी थे जो, तो आगे भी हम आपको इसी तरह के किस्से सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।